हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर की टोटल 13 MCQ देखने वाले हैं। तो चलिए पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं और आप सभी से उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे और एक एक प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर राइट आंसर जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम 2026 या फिर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न से जुड़ जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनने को क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है अभिग्रहण, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा कि जब दो तत्व मिलकर एक तत्व बनते हैं या फिर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनते हैं तो ऐसे कंडीशन में होता है संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर तीसरे को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2, यह है ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी विघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण। तो इस प्रश्न नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विघटन। तो क्योंकि जब एक अभिकारक मिल टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं तो उसे बोलते हैं विघटन अभिक्रिया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। रासायनिक समीकरण में तीर किसे दर्शाता है? तो याद रखिएगा तीर से ही हमें पता चलता है कि लेफ्ट और राइट में क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिकारक से उत्पाद बनने की दिशा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? पहला है डाल्टन, दूसरा आइंस्टाइन, तीसरा है लेवोजियर, चौथा न्यूटन। तो याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवोजियर ने। तो एक बार आप इसके आंसर को चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है डाल्टन, लेकिन इस आंसर शीट के हिसाब से दे रहा है लेवोजियर, तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जंग लगना ये आपका है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3 अभिक्रिया है संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन और विघटन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द्विविस्थापन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu में कौन सा विस्थापित हो रहा है? तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन लोहा को, दूसरा तांबा को या तांबा, तीसरा सल्फेट, चौथा डी है ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी तांबा इसका सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि चांदी क्लोराइड सूर्य प्रकाश में किस रंग में बदल जाता है? तो याद रखिएगा इसका पहला ऑप्शन नीला, दूसरा लाल, तीसरा काला, चौथा सफ़ेद। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह है सी काला।
अगला प्रश्न है ऊष्मा उत्सर्जन वाली अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विघटन, द्विविघटन। तो बी वाला बिल्कुल सही है, ऊष्माक्षेपी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। Fe+2 से Fe+3 परिवर्तन किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन और विघटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है CuO+H2 गिव्स आउट Cu+H2O में कौन अपचयित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए CuO अपचयित होता है। अगला प्रश्न है कि वह अपक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है तो उसे बोलते हैं संयोजन, द्विविस्थापन, विघटन और रिडॉक्स। तो ऑप्शन सही होगा द्विविस्थापन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है उत्प्रेरक किसे प्रभावित करता है? अपक्रिया की गति को, अपक्रिया का उत्पादन, अपक्रिया का रंग, द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अपक्रिया की गति। चलिए 15 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50 प्रश्न है 2PbNO3 का ट्वाइस गिव्स आउट 2PbO + 4NO2 + O2 इस अपक्रिया में क्या देखा जाता है? गैस निकलती है, रंग बदलती है, अवक्षेप बनता है, कोई परिवर्तन नहीं। तो राइट आंसर है गैस निकलती है। तो ये आज टोटल हमारा 15 क्वेश्चन हो गया है। तो हम चाहते हैं कि इसका जो 15 क्वेश्चन बचा है उसको दूसरे पार्ट में कवर किया जाए, ताकि आपको जो ये चैप्टर है इसकी जो वीडियो बहुत लेंथ इसकी लंबी ना हो पाए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसको इतने रखते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।